हर हर महादेव भाई सभी को। आप सब घर में मौज ले रहे होंगे और जो बाहर होंगे वो भी अपनी जगह मौज ले रहे होंगे। तो भाई देहरादून के जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक जो रील देखी है मैंने आज की, उसमें ये था कि एक लड़की थी, आई डोंट नो कौन है, मे भी हो सकता है कोई रिपोर्टर वगैरह लग रही थी शायद। वो कह रही थी कि बेटी बचाओ, लड़कियों को बचाओ, लड़कियां ऐसी, भू कानून तो बाद में भी आ जाएगा उत्तराखंड में, लेकिन लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो, ये करो, लड़कियों की इज्जत नहीं करोगे तो क्या करोगे उस भू कानून का। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करता या जानबूझ के करना ही नहीं चाहता। कुछ होते हैं जो जनावर टाइप के इंसान होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहा हूँ जो सभ्य हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं लड़कियों के लिए खासकर। भले ही लड़कों में आपस में लड़ाई हो जाती है लेकिन लड़कियों को तो इस तरह से नहीं करते। इनफैक्ट मेरे सामने भी एक केस आया था, आई डोंट नो वो कहाँ के थे। मैं अपनी गाड़ी को सीख रहा था, तब कार ड्राइव कर रहा था, मैं सीख भी रहा था साथ में। तो मैं जहाँ से जा रहा था ना, वहाँ पर एक लड़के ने एकदम से एक लड़की के लात मारी बहुत ज़ोर से। वो लड़की चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो मतलब हम लोग, मैं और मेरा एक छोटा भाई है, वो बैठे हुए थे और वो बोल रहे कि भैया आप चलो यहाँ से। तो भाई उन जानवरों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई हाँ ये गलत है, बहुत गलत है। पर ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड के नहीं है, ये लोग बाहर से जो आते हैं ना उनकी है ये, लाइक जो उत्तराखंड के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लूँगा, बहुत से हैं जो देहरादून में बाहर से आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई वो ऐसे हैं कि रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं, शायद उन्हें रिस्पेक्ट करनी सिखाई नहीं है। लड़कियों को लात मारना और उनको मारना पीटना दबोचना और दूचना या फिर उसे दबाना ही सिखाया गया है, हमारे यहाँ नहीं है। तो भू कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना भू कानून आएगा तो बाहर के लोग उत्तराखंड में घुसने की ज़रूरत नहीं करेंगे। और वो नहीं चाहेंगे कि, हम भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग इस तरह से करें। और जब एक ही जगह पे मतलब एक लोकेलिटी की वो होती है ना, जैसे बोलते हैं कि लोकल के बंदे हैं, या फिर एक जैसे हमारे मोहल्ले में कोई दूसरे मोहल्ले का घुस जाए, है ना, तो हमारे मोहल्ले वाले एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे ना, देखने के लिए कि भाई क्या सीन है, और फिर जिसकी गलती निकलेगी उसे मारेंगे, अपने कॉलोनी वाले को बचाएँगे। तो वैसे ही है उत्तराखंड में, अगर हमारे ही लोग रहेंगे, हमारे मतलब इन सेंस कि उत्तराखंडी ही रहेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा नहीं आएँगे, ज़्यादा अमाउंट में लैंड नहीं खरीद पाएँगे, यहाँ बस नहीं पाएँगे, तो वो इतनी बदतमीज़ी नहीं कर पाएँगे। तो वो कानून आना बहुत ज़रूरी है, उसी से सबकी सेफ्टी है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ वुमन सेफ्टी रखो, नहीं, एनिमल सेफ्टी भी होएगी और ह्यूमैनिटी की सेफ्टी भी होगी और हम मैन की भी सेफ्टी होगी। तो वुमेन के साथ मैन भी है कि मैन की भी सेफ्टी हो। तो बाहर के लोग जैसे ऐसे आते हैं चोरी चकारी करने, गुंडागर्दी करने, अकेला देख के मारना चालू कर देते हैं, या रैश ड्राइविंग करते हैं, या पहाड़ों पे लोगों को, दुकान वालों को मारते पीटते हैं। तो ये गलत, ये कम हो जाएगा। सिर्फ घूमने के पर्पज से आएंगे, बसने के पर्पज से नहीं आएंगे। तो भाई साफ बात ये है कि वुमेन जो है, सिर्फ वुमेन की सेफ्टी नहीं, या वुमेन के साथ ही रिस्पेक्टफुल नहीं रहना है, हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए उत्तराखंड का। तो वो हो इसीलिए पाएगा क्योंकि भाई उत्तराखंड में भू कानून आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वही गौशाला वाला हिसाब जो था, तो उसमें जो लोग थे जो गाँव की गायों की मदद कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने मोर्चा डाल रखा था कि भाई ठीक करो इन सब चीज़ों को, कि ऐसा नहीं होता है, किसके अंडर आती है ये गवर्नमेंट गौशाला, उसको बुलाया और ये सब चीज़ें उस पे कार्यवाही चल रही है। तो उनके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हुए हैं जो उन्हें अरेस्ट कराना चाहते हैं। अरेस्ट किस वजह से कराना चाहते हैं कि क्यों करें हम, ये तो स्ट्रीट डॉग्स हैं, या मतलब ये ऐसी पालतू गायें नहीं हैं, ये ऐसी सड़क पे फिरने वाली गायें हैं। मतलब इन लोगों को जानवरों की कोई कदर नहीं है कि जानवर हैं छोड़ो, जानवर ही तो हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उनको अरेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धर्म का काम करने वाले बहुत हैं, अधर्मी बहुत कम है। और अगर बहुत कम है और अगर वो उछल कूद करेंगे तो फिर गलत है भाई ये, है ना? अगर तुम धर्म के काम में साथ दोगे तो सब देंगे। और अच्छा काम करना ही तो चाहिए, अच्छा ही तो काम कर रहे हैं वो लोग, गौशाला को सेफ रखना, गायों को सेफ रखना, एनिमल्स को सेफ रखना, डॉग्स को सेफ रखना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को अभी भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं बिना बात में, कि ये गली में क्यों है, ऐसे भगाओ यहाँ से, क्यों भगाओ भाई। तुम उनके साथ प्यार से बिहेव करो, वो तुम्हारे साथ प्यार से बिहेव करेंगे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो रात में कि तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। और भाई तुम गाड़ी स्पीड में कम करो,
आराम से निकलो, वो पर तुम्हारे ऊपर नहीं भौंकेंगे। अगर तुम ज़्यादा तेज़ जा रहे हो और तुमने हल्के से गाड़ी रोक दी, ठीक है, वो अपने आप शांत होके पीछे चला जाता है। कुत्ता कभी भी ऐसे नहीं, वो गाड़ी की आवाज़ सुन के भागता है या उन्हें कुछ अजीब होता है गाड़ी देख के, तो वो इसलिए भागते हैं, ठीक है? तो ऐसे मत करो कि भाई तुम लोग उस उनको भी मार रहे, पीट रहे, डिसरिस्पेक्टफुल मतलब बिहेव बेकार कर रहे हो उनके साथ, नहीं। बल्कि पुण्य का काम करो यार, किसी को शेल्टर दो, किसी को खाना दो, पानी दो, उनकी मदद कर दो, तो तुम्हारे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? बाकी और भी हैं 2-3 टॉपिक, वो बताएँगे अभी हम आपको। हमारे उत्तराखंड के डीएम ने आज 70 किलोमीटर की वो करी है बस में यातायात, बाकी नॉर्मल लोगों के साथ बिना सिक्योरिटी वगैरह। तो एक नॉर्मल बस में जो टूरिस्ट बस होती है उसमें, तो ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे यार उत्तराखंड वाले बहुत सिंपल लोग होते हैं, और सिंपल मतलब इन सेंस कि यार ऐसे भी नहीं कि तुम उन्हें कुछ भी कह दो तो वो कुछ भी सह लें, ऐसे भी नहीं होते। पर ये है कि भाई उनसे छेड़ वो किसी से ना खुद छेड़ना चाहते हैं, ना कोई उनसे ले, ना वो चाहते हैं कि कोई उनसे ले, तो वो उलझना नहीं चाहते बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग कमज़ोर समझो या ऐसा समझो कि यार गलत है, ये है, वो है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उत्तराखंड के लिए कि भाई तुम बहुत ही गलत समझ रहे हो, बद लोगों की बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सीधे हैं, इन्हें कुछ भी कह दो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि तुम इन्हें कुछ भी कह दो, कुछ नहीं कह सहते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सीधे मतलब इन सेंस कि मतलब वो ना खुद किसी से उलझना चाहते हैं, ना वो उलझते हैं, ठीक है? ना वो चाहते हैं कि कोई उनसे उलझे। तो प्लीज़ इस चीज़ को गलत वे में मत लो कि भाई इतने सीधे होते हैं ये वो सो। लाइक यार नॉर्मल सी एक बात बोलूँगा, कंट्रोवर्सी वंट्रोवर्सी ना हो जाए बस इस बात पे कि भाई कंट्रोवर्सी तो क्या ही होगी, खैर इतना मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ अभी, मतलब इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ कि कोई यूट्यूबर की मुझे कोई इतना बड़ा सोचे। खैर नॉर्मल सी बात है, जैसे यूके 07 राइडर ने बताया अपने पॉडकास्ट वगैरह में कि उसके साथ क्या हुआ कि जैसे वो जा रहा था मतलब उसको जब वो बिग बॉस में गया था, तो उसको मतलब उन्होंने शेम करके एक वो पहनाया था, पट्टा सा पहना दिया था और पूरे घर में घुमाया था शेम वाला हिसाब। उसे उठक-बैठक लगाई हुई, उसकी बेइज़्ज़तियाँ करी, उसे कोई जोकर-वोकर कहने लगे। क्यों भाई ऐसा क्यों करा तुम लोगों ने? ऐसे तो गलत है। और जिता दिया मुनावर को, उससे ज़्यादा डिज़र्विंग तो मुझे लगता है अभिषेक था। तो लोग सोचते हैं ना उत्तराखंड वाले ऐसे ही हैं, और कोई भी उन्हें तो एक एक दो कमेंट्स भी पढ़े थे मैंने उत्तराखंड वालों को, तो ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई उत्तराखंड में सिर्फ अगर तुम यूके राइटर की बात करो ना, मतलब अनुराग डोभाल की, तो भाई वो बहुत बड़ा इंसान है, उसने भी अच्छी खासी अपनी इनकम कर रखी है, उसके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं जिसे वो ब्रो सेना कहता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उन्हें समझो कि कुछ भी नहीं है, लल्लू पंजू से हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, गलत सोच रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा संभाल के। और भाई मुनावर वो बिग बॉस जीत ही गया है, बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है उसको, बल्कि उस मेरे को लगता है डिजर्विंग तो अपना अभिषेक ही था। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? दूसरा, कूड़ा कम फैलाओ यार, जहाँ भी नेचर में जा रहे हो, किसी भी वादियों में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो या फिर आस पड़ोस में भी हो, मतलब किसी दुकान से टॉफ़ी भी खरीद रहे हो तो उसका रैपर भी यार ढंग से, मतलब ऐसी नाली में, सड़कों पे, सड़क के किनारे मत फेंको। फेंकना है तो डस्टबिन में फेंको, बी रिस्पॉन्सिबल यार, थोड़ा तो करो यार अपने देश के लिए, इतना तो बनता है। उत्तराखंड वालों तुम अपने उत्तराखंड के लिए करो, देहरादून वालों देहरादून के लिए करो। पहले एक छोटी सी चीज़ से अपनी गली से शुरुआत करो, अपने घर से शुरुआत करो, फिर गली से, फिर मोहल्ले में और आगे, फिर अपने आसपास में एरिया में। तो यार थोड़ा साफ सफाई रखने की कोशिश करो, जहाँ जाओ अपना कूड़ा सब अपने हाथ में रखो या जेब में डाल लो थोड़ी देर के लिए, फिर जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ फेंको। बाकी थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।